देव भर देने वाला है सबके सामने वसुधा की मांग देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के भी उड़ जाएंगे होश। जहां पे भाई वसुधा के शादी वाले आए थे उसको देखने के लिए, लेकिन वो लोग जब जानते हैं कि भाई वसुधा नौकरानी है, सारिका चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि ये हमारे घर की नौकरानी है। और ये सुनकर वो सारे लोग यहाँ पर उसकी क्लास को देख कर कि वो नौकरानी ही शादी को तोड़ देते हैं। लेकिन देव इस चीज को लेकर गुस्सा हो जाता है और खींचकर जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मारता है जो कि रिश्ता लेकर आया था वसुधा के पास। अब आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान भी आ जाती है सारी लड़ाई देखते हुए, और तभी यहाँ पर वसुधा के मांग में भार देता है सिंदूर देव और कहता है कि वसुधा आज से मेरी पत्नी है। क्लास को तो छोड़ो, मैं वसुधा को अपने दिल से अपनाता हूँ और वसुधा से बड़ा यहाँ पर क्लास किसी और का नहीं है। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वसुधा को अपने घर की बहू बनाएंगी। भाई अब सीरियल में वो ट्रैक आने वाला जिसका सबको इंतजार था, यानी कि वसुधा और देव की अब शादी होने वाली है। आपने वो वाला प्रोमो देखा ही होगा जहां पर देव वसुधा को लेकर एक बहुत अच्छी जगह पे जाता है, जहां पे कितनी गजब की डेकोरेशन हो रही होती है। और वसुधा कहती है देव सर हम कहाँ आए हैं, तो वो कहता है हम अपने सपनों के शहर में आए हैं। यानी कि अब यहाँ पर देव और वसुधा जो है अपने प्यार को लेकर ख्वाब सजाने लगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देव वसुधा से कहने वाला है कि मैं अब अपनी मासा से पूछूंगा, वो अगर हाँ कर देंगी तो हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। अब भाई यहाँ पर देव अपनी मासा यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान के पास जाने वाला है और कहने वाला है कि मासा क्या आप मेरी और वसुधा की शादी करेंगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है देव तुम कैसी बातें कर रहे हो, वसुधा हमारे घर की नौकरानी है, भले ही हम उसको बेटी की तरह मानते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ तुम्हारी शादी कर दें। अब ये सुनकर देव के यहाँ पर जितने भी अरमान होते हैं वो बिखर जाते हैं। लेकिन देव कहता है कि मासा आपको वसुधा को मेरी पत्नी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं वसुधा के अलावा और किसी के बारे में अपनी पत्नी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। यानी कि अगर मेरी पत्नी कोई बनेगी तो वो वसुधा ही होगी। अब भाई चंद्रिका सिंह चौहान ये सारी बातें जब सुनेंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। वो सोचेंगे कि मेरा बेटा इस दो कौड़ी की वसुधा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। जो देव मेरी बातें कभी टालता ही नहीं था, श्रवण कुमार की तरह था, आज वो लड़का वसुधा के प्यार में इस तरह से पागल हो गया, वसुधा ने उसे अपनी तरफ ऐसा कर लिया है कि वो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पर सारिका इस सारी चीजों में यहाँ पर आग लगाने की कोशिश करेगी। वो आकर आग में घी डालेगी, यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान से कहेगी कि इस नौकरानी ने आपके बेटे यानी कि देव को इतने ज्यादा अपनी मुट्ठी में कस लिया है कि आज देखो वो देव जो कि आपसे कभी ऊंची आंखें ऊंची करके बात नहीं करता था, वो आज आपसे कह रहा है कि मुझे उससे ही शादी करनी, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी है। अब भाई यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान अपने पंडित जी को बुलाने वाली और यहाँ पर वसुधा की कुंडली दिखाने वाली है चुपके से और कहने वाली पंडित जी क्या इस लड़की के भाग में मेरे देव की किस्मत है। अब ये देखकर पंडित जी कहेंगे हाँ चंद्रिका मैंने उस दिन तुमसे कहा था देव के ऊपर मुसीबत आने वाली है, लेकिन अगर इस लड़की की शादी देव के साथ हो जाती है तो इस लड़की के भाग्य से देव की जिंदगी बच जाएगी और ये लड़की अपनी जान पर खेलकर देव को बचा लेगी। चंद्रिका कहती है कि हाँ पंडित जी इससे पहले भी देव को वसुधा ने ही बचाया है, इसका मतलब ये दोनों जोड़ी परफेक्ट है। और चंद्रिका शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। अब सारिका दंग रह जाती है कि देवी हुकुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई वसुधा और देव की शादी की। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए देव और वसुधा की शादी फाइनली कर देंगी। आप क्या चाहते हैं कि देव और वसुधा की शादी के लिए चंद्रिका सिंह चौहान को मान जाना चाहिए या फिर इस शादी को ना करके बल्कि इन दोनों को दूर रखना चाहिए? अगर आप चाहते शादी होनी चाहिए तो कमेंट करके हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।